नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे ये वीडियो है कि मेरे स्टॉक लेने के बाद गिरता क्यों है, जैसे मैं खरीदता हूँ स्टॉक गिरने क्यों लगता है और मुझे ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए। बहुत बेहतरीन वीडियो आपके लिए साबित हो सकती है। अगर आप इसके अंदर की कहानी समझ गए तो आगे से आप बचा लोगे खुद को। कैसे, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो लाइक कर लोगे तो आपको मैं थैंक यू बोलूँगा वीडियो के अंत में। बाकी अभी 3 चीज़ें हो सकती हैं स्टॉक खरीदने के बाद। क्या क्या? वहीं रह जाए। पहली कंडीशन, आपने खरीदा, क्या सोचकर खरीदा? ऊपर जाए। ठीक है। अगर आपने बेचा, इसका मतलब आप ये उम्मीद कर रहे हो अब ये नीचे जाएगा। ठीक। अब तीनों चीज़ें आपको पता है हो सकती हैं। बाजार में तीन चीज़ के अलावा कुछ होता नहीं। या तो ऊपर जाएगा, या तो नीचे जाएगा, या तो वहीं पर प्राइस अटका रहेगा। 3 तरीके की सलाह भी आपको आ सकती हैं कि स्टॉक अगर आपने खरीद लिया और वो नीचे जाने लगा तो 3 तरीके की सलाह है। होल्ड कर जाइए, ठीक है, या फिर स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर जाइए, या फिर ऐड कर लीजिए। 3 ही सलाह आपको मिलती है ना। डिस्कशन करेंगे कि तीनों सलाह पे आपको क्या काम करना चाहिए और कैसे ये चीज़ें आपके फेवर में काम कर सकती हैं। ठीक। सबसे पहले देखिएगा, आपने कोई स्टॉक 100 रुपये पे खरीद लिया, ठीक है। अब या तो वो 105 जाएगा या तो 95 जाएगा। मैं 5% के मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। या तो वो 5% नीचे चला जाए या तो 5% ऊपर चला आए, ठीक है। अब हो सकता है कि अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1 हो तो आप 105 पे अपना टारगेट लगाए हो और 95 पे अपना स्टॉप लॉस लगाए हो। ये हो गई एक जनरल ट्रेडिंग की टेंडेंसी, ठीक है। आप समझ गए, यही कर सकते हो आप। दूसरी चीज़ 1:2 का होगा तो आप 95 पे एग्जिट करोगे और टारगेट आपका 110 होगा, ठीक है, अगर आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 है तो। ये तो हो गई एक आम बात। लेकिन हम आप में से 90% लोग क्या करते हैं, जो नए नए आते हैं, उनको होल्ड करना बहुत अच्छा लगता है। तो उनको लगता है कि मैं स्टॉक को रख लूँगा, और ये इस बाज़ार की सबसे बड़ी बीमारी में से एक है। ये इस बाज़ार की सबसे बड़ी मजबूरी में से एक है। मैं आपको टेस्ट करने को बोलूँगा, अपने ऊपर कीजिएगा। अगर आप बाज़ार में 3 से 6 महीने पे हो, 3 से 6 महीने से हो, तो मैं आपको एक चीज़ चैलेंज कर सकता हूँ कि आपने सही समय पे अपने 50% से ज़्यादा स्टॉक्स को ख़रीदा है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको। मुझे नहीं पता कि आप क्या किए हो, क्या सीखे हो, क्या समझे हो, क्या पढ़े हो, लेकिन मैं एक चीज़ आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि जाकर अपने पिछले 10 ट्रांजैक्शन, 20 ट्रांजैक्शन, 30 ट्रांजैक्शन, 40 ट्रांजैक्शन, 50, 500 या जितने भी आपने ट्रांजैक्शन किए हो, उनको बैक टेस्ट कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि स्टॉक लेने के बाद आपको जो उम्मीद थी वो स्टॉक ऊपर जाएगा, वो गया था या नहीं। वो आपको उम्मीद थी बेचने के बाद वो स्टॉक नीचे जाएगा, गया या नहीं। दिक्कत कहाँ पर आती है? दिक्कत यहाँ पर आती है कि हम जो सोचते हैं अगर वो हो जाता है तो हम तो एकदम झूम हो जाते हैं। अरे वाह यार, मैं तो एकदम खुशी से फूले नहीं समा रहा हूँ, ठीक है। कौन सा क्लाउड 9 कहते हैं ना, हाँ, 9वें आसमान पे नहीं, 7वें आसमान पे। अंग्रेजी में 9वां आसमान होता है, हिंदी में 7वां आसमान होता है। आप वहाँ पर पहुँच जाते हो। क्यों पहुँच जाते हो? क्योंकि 100 रुपये आपने लगाए और वो 101 हो गया, भागो प्रॉफिट मिल गया, भागो प्रॉफिट मिल गया। 4 शहर में, 4 गांव में आप ढिढोरा पीटोगे, भाई मुझे प्रॉफिट मिल गया। अभी मानिए वो 99 पे आया, आप कहोगे अब वो आएगा 100 पे, ठीक है, यही कहते हो, भाई आजा, भाई 100 पे आजा। वो 100 पे आएगा, भाई 100 रुपये 10 पैसे पे आजा, बस मैं किसी तरह एग्जिट कर जाऊं क्योंकि मैं 1 रुपये का नुकसान देख लिया हूं, 10 पैसे का भी प्रॉफिट मिल भर जाए, मैं भागूंगा। ये मेरे साथ हो चुका है और आप में से भी बहुत से लोगों के साथ ये होता होगा। मैं कहता हूँ केवल इस चीज़ पे क्वांटिटी कम रख के एक अलग से, अगर आपके पास 2 डीमैट हों तो आप उनमें एक में ये टेस्ट करिएगा। बहुत छोटा सा एक पोर्टफोलियो बनाइए 5,000 रुपये का, ठीक है। अच्छे स्टॉक्स भी अवेलेबल हैं, 100 रुपये के नीचे भी कुछ स्टॉक्स हैं, 200, 300 के भी अच्छे स्टॉक्स हैं। उनका एक पोर्टफोलियो बनाइए और जो यहाँ पर करते हो वो वहाँ पर मत करो। मतलब कि अगर आपने ये खरीदा है, कोई एक स्टॉक खरीदा है कि मुझे ये उम्मीद है कि ऊपर जाएगा, तो उसको समय दो, ठीक है। वो अगर 101 हो गया, वेट करो, 102 हो गया, वेट करो, घबराओ मत, पैसा आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ समय देना चाहिए। किसको? जो आपका काम कर रहा है। आप एक एम्प्लॉय हायर किए, भाई ये मेरा काम कर दो, तो वो आपका काम करके दे दिया। एक छोटा सा काम किया, आप बोलोगे हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, जाओ, तुम अच्छा काम करते हो। एक एम्प्लॉय आप पकड़ के लाए, भाई मेरा ये काम कर दो,
वो इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है, गड्ढा खोद रहा है, आसमान में तारे गिन रहा है, काम नहीं कर रहा है आपका, ठीक है। मतलब वो चलने की कोशिश ही नहीं कर रहा है आपकी तरफ। आप कहोगे भाई अब तो कर दे, भाई अब तो कर दे, भाई अब तो कर दे। मतलब हमारी तरफ एक कहावत है, अगर आप यूपी ईस्ट से बिलोंग करते होगे, भाई तेल लगा रहे हो आप उसको, चलो बे चलो बे, मतलब आगे तो बढ़ो, कुछ इस तरीके की बात। हाँ, कुछ लोगों को मेरी ये वाली बातें थोड़ी सी अनप्रोफेशनल सी लगती हैं। बाजार में पैसा कमाने आए हो या प्रोफेशनलिज्म देखने आए हो? वो टीवी पे देखा करो, वो प्रोफेशनल पत्रकार आते हैं, आज की ताज़ा खबर, मैं वो नहीं देता आपको। आप सब भाई हो यार मतलब उस तरीके से फील आने दिया कीजिए, लगे कि मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, ठीक। तो बुरा मत मान जाया कीजिए कि आपकी वीडियोज़ अनप्रोफेशनल सी लगती हैं, इससे अच्छा तो मैं टीवी देख लूँ। तो जाओ देखो और ख़रीदो 2021 के चमकते सितारे। हम कहाँ पर थे? तेल लगाने पे। हम आप स्टॉक्स को तेल लगाते हैं, अबे चल जा भाई, चल जा भाई, बस आप रेट भर दिखा दो मेरा, मैं भाग ना जाऊँ तो कहना। ये होता है हमारे साथ। मैंने आपको क्या कहा, जाकर अपने स्टॉक्स का सिलेक्शन देखिएगा, क्या क्या खरीदा आपने बेहतरीन। अगर आपने कुछ हमारी बेसिक वीडियोस देखी होंगी, आपको पता होगा अच्छे स्टॉक्स कौन से होते हैं। आपने अच्छा लेवल भी आइडेंटिफाई किया था, लेकिन आपको क्या चुल मची, प्रॉफिट पचता नहीं, डाइजेशन खराब हो जाता है, भागते हो। कहाँ भागते हो पता है? रियल लाइफ में हम कहीं और भागते हैं, मार्केट में प्रॉफिट लेकर भागते हैं। 1 रुपये दिया नहीं, स्टॉक 1% 2% चला नहीं, भागो भागो भागो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेशा इस चीज़ में सही हो जाओगे। कुछ लोग मुझसे सिंपली सवाल पूछते हैं कि सर मैं स्टॉक लेता हूँ गिर जाता है, मैं कहता हूँ वहाँ पर बेच दिया करो, जहाँ पर आपको खरीदने का मन हो वहाँ बेच दो। क्या ये हो पाएगा, एडजस्ट हो पाएगा? नहीं। आप रूल से स्टिक नहीं करते हो। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा आपके स्टॉक्स गिरते हैं। एक्चुअली जो चलता है वो 100 से 101 गया, बस भाग के निकल लो, वो याद भी नहीं रहेगा। जो 100 से 95 आया, भाई अब तो घूम जा, वापस 100 का रेट दिखा दे। 95 से 90 हो गया, भाई 95 दिखा दे, 5% का लॉस में एग्जिट मार लूँगा चलेगा। भाई 85 आ गया, भाई तू 90 तो दिखा दे, 10% का लॉस डाइजेस्ट हो जाता है, 15 नहीं हो रहा है। 1 लाख पे 15,000 मुझे पच नहीं रहा है, 10,000 का नुकसान दे दे, मैं तुझे निकाल भर दूँ और फिर किसी और को लूँ, फिर वहाँ यही हाल, फिर वही गाना गाते फिरोगे। कौन सा? अभी सुनाऊंगा थोड़ी देर बाद, समझ गए? तो 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो होल्ड कीजिए या तो ऐड कीजिए। अब ऐड कहाँ करना चाहिए? हमेशा एक्यूमुलेशन जोन इन्वेस्टोपीडिया पे पढ़िएगा, बहुत बेहतरीन वहाँ पर दिया हुआ है डेफिनेशन। आपको ज़ेरोधा के वार्सिटी पे भी बहुत बेहतरीन डेफिनेशन है, पढ़िएगा। एक्यूमुलेशन जोन क्या होती है, मतलब कमाल की चीज़ें आप डिकोड करोगे अगर आपने सही से समझ लिया। और केवल आपको पता हो कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन क्या होती है, इस बाज़ार में कोई आपको नुकसान नहीं दे सकता। मैं इस चीज़ की तो मतलब बैक टेस्टिंग के साथ गारंटी ले सकता हूँ कि आप बैक टेस्ट करके देखिए, आप लॉस करके बता दीजिए हमको। आपका रिस्क रिवार्ड 1:1 भी रहेगा, 1:1 भी रिस्क रिवार्ड यहाँ पर 55 से 60% ऑफ टाइम्स आपको सही प्रूफ करेगा। और 1:2 हो गया तो आपका, अगर आपने 1:2 रिस्क रिवार्ड रखा है तो 70% तक की एक्यूरेसी केवल एक पैटर्न पे, एक चीज़ पे। एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है आप जानते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब वहाँ पर सेलर्स एक्टिव होंगे, सपोर्ट का मतलब वहाँ पर बायर्स एक्टिव होंगे, समझ गए? तो स्टॉक लेने के बाद क्यों गिरता है? वो एक्चुअली गिरता नहीं है, स्टॉक अपना काम करता है, वो ऊपर नीचे जाता है। ऊपर जाता है तो आप बेच के भाग जाता है, और नीचे जाता है तो आप होल्ड कर जाता है। तकलीफ़ यहीं से हो जाता है, समझ गए? जाता है। गाना कौन सा था, याद आया? 100 से 95। अरे भाई पलट पलट सिमरन पलट, 90, तू बेवफा, तेरा चेहरा बेवफा। और फिर थोड़ा और नीचे गया, फिर गाना गाते हो, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। यही होता है ना? हाँ भाई, बाज़ार बिल्कुल ऐसी ही है, यहाँ हर गाना सूट करता है। याद है बर्गर किंग क्या आपको समझाया था? यहाँ पर भी समझिए, स्टॉक लेने के बाद गिरता नहीं है, उसका कोई मन नहीं है गिरने का। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर ऐसा होता क्यों है कि जहाँ पर ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर ट्रांजैक्शन करता है तो वहीं से स्टॉक क्यों गिरता है? क्योंकि मैं ये अक्सर आपको समझाता रहता हूँ। एक्चुअली ये हम लोगों के लिए ट्रैप बनाया जाता है, हम लोगों को दिखाया जाता है, वो कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाऊँ वाली फीलिंग आती है ना हमको कि स्टॉक अरे यार चल के दिखा रहा है, ये तो दौड़ने लगा हमारा बच्चा, चलो अब हम इसके कंधे पे बैठेंगे। कंधे पे बैठोगे, उसके ऊपर लोड बढ़ेगा तो वो गिर जाएगा। ऑफकोर्स सी बात है, वो गिर जाएगा। तो गिरने से अगर बचाना है तो ऐसे कंधे पे बैठो जिसके ऊपर पहले से बोझ कम हो, मतलब जहाँ कम बायर्स हों आप वहाँ पर कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करो कि घुस जाओ। और हाँ,
ऐसा नहीं है कि जहाँ पर कम बायर्स हो वहाँ पर आप ट्रांजैक्शन कर लोगे तो आप बच जाओगे। ये आपके लिए स्ट्रैटेजी है। इसीलिए मैंने एक वीडियो डाली है कैंडल वाली आज ही, उसको देखिएगा, आप काफ़ी कुछ समझोगे। अब थोड़ा सा निफ्टी के चार्ट पर आएंगे, कुछ आपको समझाएंगे यहाँ पर एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन क्या होती है, तब आप समझ जाओगे कि एक्चुअली काम कैसे होगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ पहले पता होनी चाहिए कि जो पहले रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि ये 2 दीवार आपने बना दी, ठीक है। अब 2 दीवार बना दी, आप यहाँ पर हो, ठीक है। अब आपको छत पे जाना है, कोई सीढ़ी नहीं है, चारों तरफ से बंदी है, तो आपको इसको तोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक। ये हो गया आपके लिए रेजिस्टेंस और ये आपके लिए सपोर्ट है। मान लेते हैं आप यहाँ पर गए, कोशिश कर रहे हो तोड़ने की, नहीं तोड़ पाए तो आप गिरोगे, यहीं पर रुकोगे, ठीक है। गिरोगे, यहीं पर रुकोगे और आपको याद होना चाहिए कि ये भी एक दीवार ही है। हो सकता है इसके नीचे भी कोई आपके नीचे कोई हो और वो उसके लिए आप एक छत पे हो सकता है यहाँ पर भी कोई रह रहा, उसके लिए मतलब ये आपके लिए तो छत है, लेकिन उसके लिए क्या हो, वो एक ग्राउंड फ्लोर हो। तो यही बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। मतलब क्या है, अगर स्टॉक यहाँ से चलना चालू हुआ तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा, और अगर ये पार कर गया, ऊपर चला गया इसके, तो ये इसके लिए सपोर्ट बन जाएगा। अब अगला रेजिस्टेंस ये आ जाएगा। और ये पिवट पॉइंट वाली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको ये बात पता चल जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है कि जब भी स्टॉक एक रेंज में आता है, जैसे कि ये, इसके लिए कौन सी जोन होगी, अगर ये स्टॉक यहाँ पर है तो ये इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन जोन है ये, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, ऊपर आया सब बेच के भागना चाहेंगे। और ये एक्यूमुलेशन जोन है, समझ रहे हो। एक मिनट, हरी बत्ती जला लेते हैं, कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, अगर आप यहाँ पर हो तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस है, आप समझते हो। इसी जोन को हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन जोन। डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मतलब बांटा जा रहा है, स्टॉक सबको बेचकर भागो इधर उधर। और वॉल्यूम की समझ अगर हो गई यहाँ पर, आप बहुत कुछ कर लोगे। अब होता क्या है, स्टॉक ऐसे नहीं, यहाँ पर अगर ये तोड़ा तो एक बार के लिए डिप लेता है, और जब डिप लेगा तो ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि ये अब हो गई आपके लिए एक्यूमुलेशन जोन। जो पहले रेजिस्टेंस था, जो पहले डिस्ट्रीब्यूशन जोन था, वही अब एक्यूमुलेशन जोन हुआ है। यू नीड टू बाई स्टॉक्स ओवर हियर। जैसे 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 स्टॉक ऊपर गया, ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए रेजिस्टेंस था, ऊपर गया, नीचे आया, यहीं पर देखिए सपोर्ट लिया। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, पूरी निफ्टी की। फिर से ऊपर गया, अब ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस था, क्योंकि ये प्रीवियस हाई था, इसको पार कर गया, कोई बात नहीं, गिरा तो ये प्रीवियस हाई था, ये इसके लिए सपोर्ट बन गया। ऊपर गया, यहाँ पर प्रीवियस हाई है, अभी स्विंग सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट अवेलेबल है, रुका हुआ है। अगर मान लेता हूँ कि ये टूट जाता है, जैसे कि यहाँ पर अभी टूटने की कोशिश हो रही थी, नीचे कैंडल क्लोजिंग गई थी, अगले दिन गैप अप हो गया। अगर ये टूट जाता है तो हमारे पास कौन सा सपोर्ट अवेलेबल है, ये लेवल अवेलेबल है। अगर ये लेवल भी हमारे लिए ब्रेक कर जाता है तो कौन सा लेवल अवेलेबल है, बाजार कहाँ पर रुकी थी, यहाँ पर, ये जोन है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, जो एक्यूमुलेशन जोन है, ये टाइम टू टाइम चेंज होती है। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉसेस को मैनेज करके वहाँ पर ट्रांजैक्शन करोगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि आप जब कोई स्टॉक बाई करते हो, उस स्टॉक के पास ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो आपको लॉस देने के लिए नीचे गिरे, क्योंकि उसमें आपके अलावा करोड़ों शेयर्स का ट्रांजैक्शन हुआ है। करोड़ों लोगों ने नहीं, करोड़ों शेयर्स का ट्रांजैक्शन हुआ है। और एक एक कंपनियों के 100 करोड़, 500 करोड़, इवन 1000 करोड़, इवन 2000 करोड़ शेयर्स होते हैं। 2000 करोड़ शेयर्स, और आप 100, 200, 1000, 2000, 10, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख शेयर ले करके सोचते हो कि आपके लिए वो स्टॉक चल रहा है। नहीं, वो बहुत लोगों के लिए चल रहा है। आप सही से एंट्री करना सीख जाइए, सही से एग्जिट करना सीख जाइए। कई वीडियोस अवेलेबल हैं। पहली तो कैंडल स्टिक वाली वीडियो देख लीजिए, दूसरी पिवट पॉइंट वाली वीडियो देख लीजिए। ये 2 वीडियो आप देख लीजिए और इस पर काम ना करने लगिए तो कहिएगा, और रूल पे स्टिक करिएगा। स्टॉक अच्छे वाले कौन से हैं वो आपको बता दिए गए हैं। आई होप मैंने आपको कंप्लीट एनालिसिस दे दिया कि किस तरीके से आप इस बाज़ार में प्रॉफिटेबल हो सकते हो बिना किसी थर्ड पार्टी सपोर्ट के। और ये आपका हक भी है, ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि अगर आप बाज़ार में समय दे रहे हो 3-4 घंटे, आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो। इतनी रिसर्च आपको हर हाल में करनी चाहिए, ठीक। और जो हम आपके लिए डेटा लाते हैं, जो आपके लिए पोर्टफोलियो लाते हैं, जो आपके लिए पैटर्न वगैरह बनाते हैं, इन्हीं सब चीज़ों पे आधारित है। वो कहीं रॉकेट नहीं उड़ के आई है, दिमाग में कहीं बत्ती नहीं जल गई है कि हमने जिन घिसा और वो सामने आ गया, बोलो मेरे आका क्या चाहिए चाचा, तो हम उससे बोले भाई कुछ ऐसे स्टॉक बता जा जो थोड़ा प्रॉफिट दिखा जा, कुछ इस तरीके से। समझ रहे हो, मतलब इस बाज़ार में नॉलेज एब्सोल्युटली फ्री अवेलेबल है, हम उसका उपयोग नहीं करना चाहते। ना आप करना चाहते हो, ना आपका पड़ोसी करना चाहता है, इसीलिए वो बताएगा ये खरीद लो ये भागेगा, ये खरीद लो ये भागेगा। बाज़ार में 2 ही चीज़ होती है, या तो भागेगा या तो रुका रहेगा, मतलब नीचे चला जाएगा, ऊपर या नीचे, यही चीज़ें तो होती हैं।
और एक बच्चा भी यहाँ पर सक्सेस रेशियो क्लोज टू 50% का रख सकता है। टॉस उछालो, सिक्का, मैं कहता हूँ आप सिक्का उछाल के भी अगर ट्रेडिंग करो लॉस में तो नहीं जाओगे। ब्रोकरेज अगर आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ हो, सिक्का उछाल के भी अगर आप ट्रेडिंग करते हो, चलो आज मैं बाई करूँगा एसएल, तो भी 50-50 चांसेस है ना। आप क्या सोचते हो इस बारे में? 50-50 ही चांसेस हैं। अगर वो सेल बोला, सिक्का टेल्स आया आप सेल करोगे, हेड्स आया आप बाई करोगे, 50-50 ही तो चांसेस हैं। सोचिए। और फिर भी आपको अगर लॉस हो रहा है, आपका दिमाग आपके खिलाफ है। जाते जाते ये बात बोल रहा हूँ, आपका दिमाग आपके खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? क्योंकि आप उस पर वर्क नहीं करते हो, क्योंकि आपको रूल्स की वैल्यू नहीं पता है। और इसीलिए मैं कुछ भी आपको बताता हूँ, वहाँ पर सबसे पहले मैं रूल की बात करता हूँ। समझ रहे हो? हाँ, तो कल वाली वीडियो देखिएगा, फ्री में स्टॉक मार्केट कैसे सीख सकते हैं। पिवट पॉइंट वाली वीडियो देखिएगा, कैंडल्स वाली वीडियो देखिएगा। वीकेंड का पूरा फ़ायदा उठाइए लर्निंग के लिए, जिससे अगले हफ्ते से बाज़ार कहीं भी जाए। और हमने जो पोर्टफोलियो वाली वीडियो डाली है ना, उसको देख के आप समझ जाओगे, बाज़ार कहीं भी जाए, हमारे पास अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स होने के बाद भी हम लॉस में ना जाएं, ये हमारी खूबी होनी चाहिए। भाई उन स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो किसी भी फर्जी न्यूज़ पे भाग जाते हैं और पता चला अगले हफ्ते फंसा भी जाते हैं। उन स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपली अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ जो बाज़ार के साथ चलते उठते बैठते हैं। ठीक, तो आपको ऐसे ही डिसीजन लेना है और ऐसे ही बढ़ करके आगे अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड, अपने ट्रेडिंग जर्नी से रिलेटेड फैसले लेने हैं। और हाँ, जो होमवर्क दिया हूँ ना, कौन सा, पहले तो वीडियो देखने वाला, दूसरा आप अपने ट्रांजैक्शन की डिटेल ढूंढिएगा, कौन कौन से स्टॉक्स आपने किस रेट पे खरीदने की कोशिश की थी, उस वक्त आपकी उम्मीद क्या थी। बहुत ज़्यादा चांसेस है 500 वाला स्टॉक आज 600 होकर बैठा होगा, आप 500 वाला स्टॉक खरीद के 510 पे बेच दिए होगे। कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो तो नीचे बताइएगा। हम मिलेंगे फिर से अच्छी वाली वीडियोज़ में। और वीडियो अंत में मैंने बोला था आपको कि मैं आपको थैंक यू बोलूँगा, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने वीडियो अभी तक लाइक कर दिया और जो लोग नहीं किए हो, वो बड़े आलसी लोग हो भाई। जाकर दूसरी वीडियोज़ देखना। हम मिलेंगे फिर से, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।